चैनल देखने वाले सारे बड़ भाई यार सरोज की राम राम। भाई गर्मी की छुट्टी शुरू हो रही है और गर्मी की छुट्टी है इसलिए सुबह चाय पीते पीते मोबाइल खोल लूँ हूँ। वैसे टाइम नहीं मिलता मैंने, वैसे तो 5 बजे उठूँ हूँ, जब 7:30 बजे तक स्कूल में आया जा है, लेकिन छुट्टियां हैं तो आराम से काम हो रहा है। और मोबाइल पर अब फेसबुक अकाउंट भी है, फेसबुक खोल लूँ हूँ। और फेसबुक खोले पाछे कई बार के अक्सर मैं तो उसने ब्लॉक कर करके छिक ली, उसने के उनने यानी बाब्या ने। और फिर वे क्या कर रहे हैं कि उनकी प्रोफाइल तो मैंने ब्लॉक कर दी, लेकिन उनकी शेयरिंग जो उनके चेले चपटे करे हैं वे आ जाए मेरे आगे, और मेरा हो जाए एलर्जी। एलर्जी क्यों हो जाए है? हमेशा नहीं होती। एक समय था जब मैं ढूंढती अंडा करती और मैंने अंत में सारी रात टीवी के आगे बैठी रहती, जैसे मैंने कोई गुरु चाहिए, मैंने कोई गुरु चाहिए, मैंने कोई गुरु चाहिए। और अंत में एक समझ में आया और उसको गुरु धारण कर लिया और उसने गुरु मंत्र दे दिया। और 2 मीटिंग के बाद उसके फोटो फाटू सब क्या है ना, किताब कुतूब जो कुछ विद्या क्या सारे न गंगा जी में बहाया ही मैं। जब तक हमारे दिमाग में चौंधा चढ़िया रहेगा ना, चौंधा, तब तक इन गुरुओं का निजात ना मिला है। और जिस दिन हमारे ये समझ में आ जाएगी कि हमारे मन से बढ़कर कोई मंदिर नहीं और हमारी आत्मा से बढ़कर कोई गुरु नहीं, परमात्मा जिस दिन इंसान को पैदा करता है ना, उसी दिन उसका अंश आत्मा इंसान के भीतर होती है। और वह आत्मा जो है ना, उससे सच्चा कोई गुरु नहीं होता। सतगुरु जिसको कहते हैं ना, सदगुरु, वो वही आत्मा है। बाकी ये सारे पाखंडी प्रपंची जिन्हें करके नहीं खाना दुनिया बकानी, ये कुछ मेरी बाण जो है ना वो कर रही होंगी, जरूर सत्संग ले रही होंगी, उनका छो उठागा। तो बाण मेरी मैं बताऊं, एक समय था जिसो मेरा भी उठा करता। जीवन के 35 साल तपस्या में निकाले हमने, जितना भी काम से टाइम मिलता सारा, आज फलाना तीर्थ, आज फलाना व्रत, आज फलाना तीर्थ, आज फलाना व्रत। जहाँ गंगा सारे नहान बार बार गंगा सागर, एक बार वो गंगा सागर मैंने लगातार 9 बार नहा रखा है। और वहाँ जब कलकत्ते के बाणिये न मरते नहीं कोई ना के दरिया हैड़ा पाई साला, वो मेरा थो उठा था, बुरा माना था मैंने। अब बनिए दिख बनिए न कि बेरा गांव गांव मंदिर बढ़ते जा रहे हैं, मुसलमान मस्जिदा में जाकर नमाज पढ़े हैं, सिख गुरुद्वारा में जा हैं। मैं को मनता बढ़िया कोई मंदिर ही नहीं, अपने भीतर रहना सीख लो, जरूरत है नहीं किसी की। और जब वो अंदर से जागृति आती है ना, तो सारे बाहरी प्रपंच सारे छूट जाते हैं। तीर्थ, आज मैं कोई त्योहार भी नहीं मनाती, मैं अपने घर में कोई त्योहार नाम का किसी नहीं मनाती, क्योंकि मैंने निभेरा सारे त्योहार जो है ना
वो जिस हिसाब से बड़े प्रचलित होए, बच्चा क्यों है अगर बच्चे बनाओ। मेरा तो जीवन एक ढर्रे पर अपना काम हो जाओ, टाइम टेबल है, सोने का, उठने का, खान का, पीने का, काम करने का, सब क्या है टाइम टेबल है, अपने टाइम टेबल पर चालू। क्योंकि आप त्यौहार मनाओगे तो थकावट बना है मेरा तो। अगर त्यौहार के नाम पर वैसे कभी किसी चीज़ का मन करा या यूँ देखा भाई साहब को या चीज़ अच्छी लग है तो इनको फुर्सत हो जी बना कर दे दे। त्यौहार के नाम पर मैं खीर हलवा कुछ नहीं बनाती, ना कितने देवी पितर पर चढ़ाने जाती, ना कितने मंदिर में जाती। जो टेम्पू भर ले जाया करती ना, कितने गंगा जी कितने जमुना जी, उसकी अंत में यह हालत होगी। अब उसने खुद भी छोड़ दिया, खुद भी छोड़ दिया। तो मन से बड़ा कोई मंदिर नहीं। और अपने अंदर निरंतर सुधार करना, अपने मन की सफाई करना। मन के अंदर निरंतर सुधार कैसे करोगे आप? अपने अंदर हर रोज देखना झाँकना, मन आज कोई गलत काम तो नहीं करा, आज मैंने झूठ तो नहीं बोली, आज मैंने कोई हेरा फेरी तो नहीं करी, आज मैंने किसी का जी तो नहीं दुखाया, आज मैंने अपने काम में कोताही तो नहीं बरती, घर परिवार में जिसके प्रति मेरा जो धर्म था, जो फर्ज था, वो मैंने पूरा कराया कि नहीं कराया। ये कुछ चीजें हैं। अगर हम अपने काम को अपने धर्म के है, धर्म कर्तव्य है, और धर्म हर एक इंसान का अलग अलग है। बेटे का धर्म न्यारा है माँ बाप के प्रति, माँ बाप का धर्म न्यारा है बेटे के प्रति, बहू का धर्म न्यारा है सासू के प्रति, सासू का धर्म न्यारा है बहू के प्रति, पति का धर्म न्यारा है पत्नी के प्रति, पत्नी का धर्म न्यारा है पति के प्रति। कर्तव्य, कर्तव्य धर्म है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी है ना, सारे जो है ना प्रपंच सिखावा है, प्रपंच से ज़्यादा कुछ नहीं इनके पास। कुदरत ने हम पैदा करे और हम कुदरती जीवन जीवें, इससे बढ़िया जीवन कोई नहीं होता। कुदरती जीवन। हर एक इंसान महाकाल है, हर एक इंसान महाकाल है। जितने भी ये दुर्गुण हमारे अंदर पैदा होते हैं ना इंसान के अंदर है, वो कैसे होते हैं? किसी की सोबत से, माहौल जैसा, जैसे माहौल में हमारी परवरिश हुई, जैसा हमारा घर का माहौल है, जैसे हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, सहेली हैं, लेकिन उनसे चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। कोई कोई आदमी ऐसा होता है कि जिसके ऊपर जो चंदन जैसा स्वभाव होता है, जिसका चंदन के सैकड़ों सैकड़ों सांप लिपटे रहेंगे तो भी उनका जहर चंदन नहीं स्वीकार करेगा। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहते भुजंग। यानी जिस आदमी ने अपने अंदर देखना शुरू कर दिया, बस कभी हमारे पास यही है एक, दुनिया में जितने भी रोड़े रबदे हो रहे हैं, जितना भी जो भी गलत काम हो रहा है, उन सब के पीछे एक ही चीज़ है, एक ही फैक्टर काम कर रहा है कि हर इंसान अपने अंदर जाकर नहीं देखता। असली धरती में स्वर्ग कदा होगा जब हर एक इंसान अपने अंदर जाकर देखने लग जाएगा। ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि कुदरत भी तो खेल रहा है ना।
कुदरत भी तो खेल रही है। अगर ऐसा हो जाए हर एक आदमी बिल्कुल सही अपने रास्ते पे, दुनिया का हर एक आदमी हो, तो कोर्ट कचहरी के करें, कोर्ट कचहरी थाने तहसील के करें। लेकिन बात उनके लिए है, सभी गुरुओं के पास नहीं जा रहे। बात सिर्फ उनके लिए है जो न्यू माना है फलाना बाबा बहुत बढ़िया, फलाना गुरु बहुत बढ़िया। एस्ट्रोग्राफी, एक बाबा आया है अपनी जन्म तिथि दो मने, मैं बताऊंगा क्यों। अरे कुदरती जीवन जी लो न, कुदरत अच्छा करो हमारे साथ, बुरा करो, जैसा टाइम देगी वैसा हम निकाल रहे हंसी खुशी। इससे बढ़िया कोई बात हो? सुख दुख तो आते जाते रहे हैं। कोई इंसान है ऐसा जिसके ऊपर सारी जिंदगी जिस तरह सुखे सुख देख के दुख आया है ना हो, और कोई इंसान है ऐसा जो सारा जीवन दुखे दुखा में पड़ा रहा हो, सुखे दिन उसके आए ना हो? ऐसा नहीं हो सकता। हमारे बडेरे जो है ना, एक एक बात कई कई करोड़ की कहेगी, अनमोल कहेगी कि एक पल में दुख हर एक आदमी ना हो है। किसी ने बचपन में हो जा, किसी ने जवानी में हो जा, और किसी ने बुढ़ापे में हो जा। एक पल में दुख, तीनों पल हर एक आदमी के सुखी नहीं होते। बचपन, जवानी और बुढ़ापे में तीनों दशा जो है ना, तीनों दशा सबकी सुखी नहीं होती। कोई लाखा में तो एक हो बिरला आदमी, बिरला का एक्सेप्शन तो हर एक जगह है। बाकी नहीं है किसी ने बचपन में दुख हो गया, माँ मर गई पैदा होते माँ मर गई, दुख था। जो परवरिश माँ करे है, जो ममता माँ दे है, वह ममता दादी तो भले ही दे दो, नानी भी दे दो, लेकिन दादी नानी का बुढ़ापा हो है, उनकी वह उम्र नहीं होती, वो उतना नहीं कर सकते जितना माँ कर दी है। माँ पर तो बच्चा रो के पीट के आधी रात भी कोई चीज़ मांगेगा तो वो आधी रात भी बना कर देगी। हो सकता दादी पर के नानी के बस का ना हो, तो ये दुख हो है। सबसे बड़ा दुख बचपन में अगर सबसे बड़ा दुख होता है किसी को, तो वो ये होता है कि उसके माँ मर जा या बाप। अगर बाप चला जाता है तो भी कष्ट होता है बच्चे को, क्यों कि माँ ने कमाना भी और घर भी संभालना, दोनों जिम्मेवारियां जब माँ करती है पूरी, तो उतना ध्यान नहीं दे पाती बच्चे के ऊपर। पूरा ध्यान माँ कब देगी? जब कमाने वाला उसके सिर के ऊपर होगा। जवान उम्र में भी दुख होता है। मोस्टली जवान उम्र का दुख दूसरी तरह का होता है। जवान उम्र में दुख क्यों होया? छोरा जवान हो गया, ब्याह नहीं होता। छोरी ब्याह दी, सासरे में उसकी बेकदरी है, घरवाले के लिए नहीं बनती, तलाक हो गया। यो जवान उम्र का दुख है। विधवा होगी, तलाक हो गया, छोरे की बहू उम्र की बालक कौन में, तो ये जवान उम्र के दुख है। और फिर आ गया बुढ़ापा। काल बहादुर गढ़ता एक बाण का फोन आया था, अरे वह मेरे तो नहीं बोली, संतोष चिकारा नु बोले किसी दिन नाम आस्ट्रेलिया ने भी दिखाइए मेरे तय, मकई पे देख ले। मैंने वीडियो कॉल करके मास्टर जी दिखा दिए। चलो हेलो जयराम जी की हुई, हेलो जयराम जी की हो गए, फोन काट कूट दिया हमने। वह नहीं है कहेगी ना जी मास्टर जी भी ठीक है, 75 साल की उम्र है इसे लगते को ना, आप भी ना लगते जन 66 साल के हो, वे भी ना लगते जन 75 साल के हो। कुछ कारण होते हैं, इंसान जो नियम बना के चलता है ना अपने जीवन के, कुछ तो इंसान के हाथ में होती है बात, कुछ कुदरत के हाथ में होती है, पूरी तरह इंसान के हाथ में भी नहीं होती। अब कुदरत ने हमें समय ऐसा दिया, एक तो हमारी संतान एक,
सोचने वाले नहीं सोचा करते कि ये फैमिली प्लानिंग कर ली, दोनों पढ़े लिखे थे, ऐसा नहीं है। हमने तो बहुत चाहा कि एक बच्चा और हो हमारा, लेकिन ईश्वर एक देकर आ गया, एक देकर आ गया। और एक बच्चा और वो काबिल हो जाए, इससे बड़ा सुख माँ बाप के लिए कुछ नहीं होता। और फिर जब उस बच्चे का ब्याह हो और बहू सुशील आ जाए, ये एक और सुख हो गया। और जी बहू बातें की साथ 2 प्यारे प्यारे बच्चे दे देना, पोता पोती दोनों माता मुट्ठी भर दे, ये और बड़ा सुख हो गया। और जी अपने चलते हो ना, अपने चलते हो और खान पीन की कमी ना हो घर में, तो यो भी सुख हो है। तो ईश्वर की दुआ से आज के तारीख में, आज की डेट में किसी किस्म का कोई कष्ट नहीं है, ना परिवार पे ना शरीर पे। और ये टाइम कितने दिन तक चलेगा कुछ नहीं कह सकते, कह नहीं सकते कुछ भी। आदमी नुका करते हमारे बड़े के एक पाँठाओ दूसरे की आस नहीं, पता नहीं कब किसके साथ क्या हो जाए। ये कुदरत की बात है, कुदरत हमें कब किस चीज़ का दंड दे दे, कब किस चीज़ का फल दे दे, ये उस कुदरत की बात है। हमारे हाथ में तो क्या है, अगर हमको दुख दे दिया, कोई किसी किस्म का दुख दे दिया, हम उस दुख को कितने धीरज के साथ काटेंगे, यो हमारे ऊपर बात है। हमें कुदरत ने पैसे की कमी दे दी, हम अपनी जेब को देखते हुए अपने गृहस्थी को, अपने घर को कैसे चलाएंगे, ये हमारे हाथ की बात है। हम रीस ना करें, ना अगड़ की, ना पड़ोसी की, ना बराबर वाले की, ना श्यामी वाले की, ना न्यून वाले की, ना पाची वाले की। हम अपने घर की बाउंड्री को देखें, सिर्फ हमारे घर की बाउंड्री के अंदर हमारे पास क्या है, हमारी जेब का बोझ कितना है। आदमियों का दुख दे दिया, इंसान के साथ कई बार अनहोनी हो जाती है। जवान संतान मर गई, जवान बेटी चली गई। एक सोनीपत में है मेरी जानकार है, वह लड़की जब 17-18 साल की थी ना, तब उसके साथ ऐसी अनहोनी होगी कि पहले तो भाभी मर गई 2 बच्चों छोड़ के, फिर भाई मर गया, माँ बाप दोनों बीमार हो गए, वे मर गए। और जो उससे बड़ी बहन थी ना, वह ब्याह रखी थी, बाण और बाण के घर दोनों भी मर गए, एक्सीडेंट हो गए। उस अकेली लड़की के ऊपर करते कराते वो होगी 24-25-26 साल की, 17-18 साल की लगी थी दुख देखने, 25-26 साल की होगी। इतना वे बढ़ भी गई, वो बाढ़ जीजा भी गई। तो एक भाणजा, एक भाणजी, एक भतीजी, 4 बच्चा का पालन पोषण उस लड़की ने कराया। आज वह 42-43 साल की हो रही है, शादी नहीं करी उसने। शादी कैसे करती, बच्चे पालने थे उसने। तो मैंने उससे एक दिन सलाह दी थी, अब भी कोई बड़ी उम्र नहीं है, अब तेरे 4 बच्चे जो है ना शादी लायक है, भतीजा भतीजी, भाणजा भाणजी, इन्हें ब्याह ठा है, साल में 2 साल में ये ब्याह ठा जाएंगे। पैसे की कमी तो नहीं है उसके पास, ये नहीं कह सकते कि पैसे की कमी है, क्योंकि उसके पापा की पेंशन थी और अनहैप्पी केस में फिर वो लड़की के नाम होगी पेंशन, कोई और भी काम करिए छोटा मोटा। तो मैंने उसको सलाह दी कि तू जो है ना, अब इतनी बड़ी उम्र नहीं हुई तेरी, इन 4 बच्चों ने ब्याह है, और कोई ऐसा हुआ जरूरतमंद जिसके बच्चे होंगे और सही रुद्रांश होगी, फिर भी अपना जीवन साथी चुन ले।
बुढ़ापे में सहारे की जरूरत पड़ेगी। तो क्या है कि हम जो है ना, कुदरत ने दुख दे दिया तो उसको हम किस तरह से, कितने धीरज के साथ उस दुख पर पार पड़ा हमारी। और कुदरत ने बहुत बढ़िया दिन दे दिए तो हम अपने आप को कितना संयत रखे हैं। दो चीज मैंने रखती है सिर्फ। अगर हमारे पास सारे संसाधन हैं, परमात्मा की दुआ से पैसे की भी कमी नहीं है, शरीर भी ठीक है, परिवार भी ठीक है, और सब कुछ ठीक होते होते अगर हम अपने आप को संयत रखते हैं तो और साधु बना के होया करें। साधु स्वभाव होता है इंसान का। भगवान लगते पहले तो कोई साधु नहीं बनता। जिसके स्वभाव में साधुता होगी उसमें कभी घमंड नहीं आओगा, कभी वो किसी ने अपने तो छोटा नहीं मानेगा, कभी अपने से नीचा नहीं मानेगा, कभी वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। तो मैं उस संतोष शिकारा की बेबी वाली बात बता रही थी कि वाह लागी कहन बोली ना जी तो तुम तो दोनों बहुत बढ़िया हो। तो भाई कुछ जो है ना सिद्धांत बनाओ अपने जीवन के, और उन सिद्धांत पर अडिग रहो। अब वे सिद्धांत जो है ना, देखो मैं इसको फिर इस वीडियो का अगला भाग कल डालूंगी। आज ज़्यादा लंबी हो जाएगी, 21 मिनट की तो हो चुकी, 22 मिनट की। कुछ सिद्धांत बनाओ जीवन के और उन सिद्धांतों पर अडिग रहो। और जब आप अपने जीवन के सिद्धांत बनाते हो और उनके ऊपर अडिग रहते हो तो आप कुदरत से रिखे हो जाते हो। कुदरत अपने सिद्धांत बना रही है, कुदरत के सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों पर अडिग है कुदरत। कुछ भी होता रहो, कुछ भी होता रहो, एक फूल समय पर खिलेगा, एक फल समय पर लगेगा, पानी ऊपर तो नीचे नहीं आओगा। ये सारे कुदरत के सिद्धांत तो हैं और कुदरत उन पर अडिग है। तो जो इंसान अपने आप को कुदरत की तरह कर लेगा, कुदरत को अपनी माँ मान लेगा, जैसे कुदरत, जैसे बच्चा अपनी माँ की बात मानता है, कुदरत की हर एक बात को वो भी करेगा, हर एक बात को मानेगा। और बच्चा अपनी माँ की हर एक बात मानता है, और जब बच्चे को कोई जिद चढ़ जाए तो माँ को भी उसकी हर एक बात माननी पड़ती है। जब बच्चा किसी बात की जिद चढ़ जाए तो माँ भी किसी ना किसी तरह उसकी फरमाइश को पूरी करती है। तो इसे तरिया अगर हम कुदरत ने अपनी माँ मान लेना तो हम कुदरत पर चाहें तो करवा लें। जब उस पर दो चीज मांगेंगे ना वो तो देगी, ऐसा नहीं हो सकता कि ना दे। तो वे सिद्धांत कौन से हैं जिनको हमें अपने जीवन में हर एक इंसान को अपनाना चाहिए, वो मैं कल की वीडियो से शुरू करूंगी। आज इतना ही। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।